सीएम अपडेट्स। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम। भारत के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क का सीएम साय ने नवा रायपुर में किया शिलान्यास। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति देश के लिए मॉडल बनेगी। सीएम साय ने रजिस्ट्री से संबंधित 10 नवाचारों का प्रदेशवासियों को दिया तोहफा। लागू किए गए रिफॉर्म से आम जनता को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक। सीएम साय ने आम जन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के दिए निर्देश। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। ये डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के रूप में विकसित होगा। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ये परियोजना पूरी तरह से एआई सेवाओं को समर्पित होगी। मैसर्स रैक बैंक के एआई डेटा सेंटर पार्क के शिलान्यास के पश्चात निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित होगा, जो छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। आज ये एआई डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद ये देश का पहला पार्क होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा और 200 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सीएम साय ने कहा कि नई उद्योग नीति के कारण कम समय में ही देश विदेश से स्थापना हेतु उद्योग आ रहे हैं और अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यही गति रही तो बहुत ही जल्द विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का निर्माण हो जाएगा। ये वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी साल स्थापना दिवस पर डेटा सेंटर का लोकार्पण हो जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने एआई डेटा सेंटर की स्थापना करने जा रहे मैसर्स रैक बैंक प्रबंधन के प्रति बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एआई डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आया है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जय विज्ञान जय अनुसंधान के मंत्र को साकार करेगा और विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार में 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मैफेयर रिजॉर्ट में इन नवाचारों का शुभारंभ करते हुए कहा कि भूमि पंजीयन के लिए 10 नए क्रांतिकारी नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की भावना के साथ हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़, जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो और भी कई सेक्टर है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर आज रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के नागरिकों को नामांतरण प्रमाण पत्र वितरित किए। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।
शासकीय कार्यों और सेवाओं को तेजी से डिजिटल और ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त होगी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रीगण श्री ओपी चौधरी, श्री टंकराम वर्मा, श्री लखनलाल देवांगन, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण सहित गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। हमारे वित्त और पंजीयन मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर जनसेवा में उतरे हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने 1-1.5 साल से मेहनत करके इस रिफॉर्म को लाए हैं और आज उसका शुभारंभ किए हैं। और इसके शुभारंभ होने से अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। पहले भूमि रजिस्ट्री के बाद बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तब कहीं नामांतरण हो पाता था, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने श्री विकास मरकाम को बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, श्री टंकराम वर्मा जी, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सहित और निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सीएम साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हों और उन्हें अपने घर के आसपास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनों के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को भी शीघ्र ही पीएससी और व्यापम के द्वारा भरा जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।